रेडियो पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है वायनाड भूस्खलन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल के वायनाड जिले में अत्यधिक वर्षा और नाजुक पारिस्थितिक स्थितियों के कारण विनाशकारी भूस्खलन संबंधी आपदाएं देखी गईं। बता दें कि इस वर्ष दुनिया भर में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जैसे चीन के यूनान क्षेत्र में, पापुआ न्यू गिनी में, इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप में और केरल के वायनाड जिले में। चलिए अब जानते हैं भूस्खलन क्या है। भूस्खलन ढलान पर चट्टान, मिट्टी और मलबे का नीचे की ओर खिसकना है, जो छोटे बदलावों से लेकर बड़े विनाशकारी घटनाओं तक हो सकता है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित ढलानों पर होता है तथा भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, मानवीय गतिविधियों और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों से उत्पन्न होता है। भूस्खलन कंडीशनिंग कारकों और ट्रिगर कारकों के कारण होता है। कंडीशनिंग चट्टानों, भू-आकृति विज्ञान और ढलान के कोण आदि से संबंधित है। ये कारक देश के कुछ हिस्सों को अन्य हिस्सों की तुलना में भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। ट्रिगर कारक में तीव्र वर्षा तथा भूमि उपयोग में विचारहीन परिवर्तन, सड़क और पुल निर्माण, अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक निर्माण तथा बड़े पैमाने पर वनों का विनाश जैसे प्रमुख कारण शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं भारत में भूस्खलन की कितनी संभावना है। IIT मद्रास की एक टीम के अनुसार भूस्खलन के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में से लगभग 8% भारत में होती है और 2001 से 21 की अवधि के दौरान भूस्खलन के कारण 847 मौतें हुई तथा हजारों लोग विस्थापित हुए। IITM की टीम ने मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके उच्च रिजोल्यूशन वाला भारत भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र विकसित किया है। ILSM से पता चलता है कि देश का 13.17% हिस्सा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, जो पहले अनुमान से कहीं अधिक है। सिक्किम में सबसे अधिक भूभाग यानी 57.6% भूस्खलन प्रवण है, जबकि हिमालय के बाहर केरल सबसे संवेदनशील राज्य है, जिसका 14% से अधिक भूभाग अत्यंत उच्च संवेदनशील श्रेणी में है। वर्ष 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश भर में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करते हुए भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया। गौरतलब है कि भूस्खलन एटलस में हिमालय और पश्चिमी घाट को अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया गया था। चलिए अब जानते हैं भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए सरकार की क्या पहलें हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति 2019, भूस्खलन जोखिम शमन योजना LRMS, भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश, भारत का भूस्खलन एटलस, पश्चिमी घाट पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल 2011, माधव गाडगिल की अध्यक्षता में कस्तूरीरंगन समिति 2013। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष। वायनाड भूस्खलन प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय गतिविधियों के बीच अंतर संबंध की याद दिलाता है। भविष्य में जोखिम को कम करने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए विनियमन, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ा एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भूस्खलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूस्खलन ढलान पर चट्टान, मिट्टी और मलबे का नीचे की ओर खिसकना है, जो छोटे बदलावों से लेकर बड़ी विनाशकारी घटनाओं तक हो सकता है। 2. यह प्राकृतिक या मानव निर्मित ढलानों पर हो सकता है। 3. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 2023 में भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।